तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि सभी के मन में आजकल एक सवाल बहुत चल रहा है, जो आजकल ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जैसे ही अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है, अभी बोर्ड द्वारा उसकी आंसर की जारी की गई है। तो रीट साइंस मैथ कट ऑफ की अपन बात करेंगे आज फाइनली, और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ में और उसमें साइंटिफिक वे में बात करेंगे अपन। तो और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि, और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो बशर्ते आपको स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद आप पूरा दावा है मेरा कि आप कोई अदर कट ऑफ का वीडियो नहीं देखेंगे अगर आपने पूरा एनालिसिस समझा तो। और मेरी एक गुजारिश आपसे, अगर एनालिसिस आप मेरा अच्छा लगे आपको तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर एनालिसिस में कहीं भी थोड़ी आपको त्रुटि नज़र आए तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, तो एक लिस्ट है 1200 प्लस कैंडिडेट्स की, जिसमें विद उनके नाम, कैटेगरी और उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट है रैंक वाइज, जो आपको यहाँ मिल जाएगी नीचे, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों उस लिस्ट के आधार पे मैं आपको आज ये इसकी व्याख्या करके बताऊंगा पूरे जो क्या कट ऑफ रह सकती है। और बिल्कुल मैं पूरे उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके अलावा नहीं जाएगी। तो सबसे पहले कि ये 1200 प्लस कैंडिडेट्स की एक गूगल फॉर्म चल रहा है आजकल टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी दोस्तों ने नहीं शेयर किया तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल फॉर्म का। तो जिन्होंने भी वो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ उसे नीचे जाएं और अभी उसको फॉर्म को भरें अपना, साइंस मैथ वाले। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे 1200 प्लस कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उसमें रैंक वाइज सभी के नाम और उनके डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ दे रखा है, उनका डिटेल उसके आधार पे। अब जैसे दोस्तों बात करें कि भाई ये 1200 ही तो कैंडिडेट नहीं है पूरे अपने राजस्थान में, ये भी बात सही है दोस्तों, लेकिन अब अपने को कुछ ना कुछ तो एक आधार लेना पड़ता है, हर चीज़ के लिए एक बेस होता है। तो उस बेस के आधार पे हम समझेंगे। जैसे अपन मान लेते हैं कि 1200 कैंडिडेट्स, जैसे मेरे एक दोस्त का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि हम मानते हैं कि एक अपने राजस्थान के मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो टॉप पर हैं, जो अच्छे इंटेलिजेंट हैं, वो उसमें लिंक हो चुके हैं, जो उन्होंने अपने नंबर शेयर किए हैं उसमें, गूगल फॉर्म में बहुत से लोगों ने शेयर किए हैं उसमें। तो उसके आधार पे अपन सोच सकते हैं कि भाई, और ये आजकल ये है कि कोई भी जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो इधर ना उधर कट ऑफ की वीडियो देखता है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने नंबर शेयर जरूर करता है। तो अगर उसमें दोस्त लिंक नहीं है तो हो सकता है कोई दोस्त का दोस्त लिंक हो, जिसने उसके अपने फ्रेंड सर्किल में सबके नंबर शेयर कर दिए। तो दोस्तों अपन उसके आधार पर अपन एक आज इसका एनालिसिस देखेंगे। जैसे अपन मान लेते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ ये चीज़, बल्कि ऐसा भी नहीं होगा, मैं मानता हूँ जैसे अपन 1200 कैंडिडेट्स हैं तो अपन मानते हैं कि भाई पूरे राजस्थान का ऑल ओवर अपने पास सिर्फ 20% ही डाटा आया है। भाई अपन मान लें कि 20% ही डाटा अपने पास आया है, तो क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उनके 20% ही के आधार पे अपन समझेंगे। जैसे सबसे पहले कि कट ऑफ किस आधार पे अपन सेट करते हैं, पहले तो वो एक मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, लेकिन आजकल क्या है कि सब लोग बता देंगे कि भाई इतनी वैकेंसियाँ इसमें, इतनी वैकेंसियाँ इसमें है। मैं आज आपको पूरा साइंटिफिक मेथड वो करके बताऊंगा कि भाई किस आधार पे आप कट ऑफ डिसाइड होती है। देखो सबसे पहले तो अपन बात करें जर्नल। अब ये इसमें जर्नल में सबसे पहले बात करें, ये 1484 ये वैकेंसियाँ वो हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं भाई, ठीक है। ये 436 क्या है, ये ओनली फीमेल के लिए वैकेंसियाँ हैं। अच्छा, ये 154 भाई विडो के लिए, ये डाइवर्स के लिए, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। अच्छा, अब अगर अपन बात करें कट ऑफ डिसाइड किस पे होती है, तो कट ऑफ डिसाइड होगी भाई ये 1484 और 436 इन वैकेंसी के आधार पे कट ऑफ डिसाइड होगी। तो इन दोनों को ऐड करें तो भाई 1920 वैकेंसी होती है। इसका मतलब जर्नल में अपनी कट ऑफ होगी 1920 के आधार पर डिसाइड। 154, 26 और 252 इनकी प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ निकलेगी दोस्तों। तो इनको ना तो इनकी कट ऑफ से हमें फर्क पड़ेगा और ना हमारी कट ऑफ से इनकी कट ऑफ को फर्क पड़ेगा। जैसे बात करें वही सेम 828 ओबीसी, ये सब मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है दोस्तों ये, और इसमें ओनली फीमेल होंगी 248। ऐसे ही 403 ईडब्ल्यूएस में फिर 122 फीमेल की, एससी में 629 और 190, 477 और 145 एसटी में। दोस्तों ये मिला के 622 होती हैं। ऐसे ही ओबीसी में 1076 और ईडब्ल्यूएस में 525 और एससी में 819।
अच्छा दोस्तों, नंबर 2 पे बात करते हैं कि भाई 1484, इन 1484 में भी क्या करेंगे, जैसे जर्नल अपने राजस्थान के जो 1484 टॉपर है ना, वो उनको उठाएंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इन 1484 के लिए, इन 1484 के लिए वो कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे, मेल प्लस फीमेल, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है 1484 में, वो आएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। उसके बाद 436 लड़कियां, सिर्फ लड़कियां, वो लड़कियां उठाई जाएंगी जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, चाहे वो जर्नल से बिलोंग करती हूँ, चाहे ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, चाहे एससी चाहे एसटी, ठीक है। इसके बाद में इनको मिला के हो जाती है 1920, यहाँ तक जर्नल की कट ऑफ हो जाएगी, मतलब 1920 ऊपर से 1920 कैंडिडेट जो आएंगे, वो लास्ट जो जिसका नंबर होगी 1920 रैंक पे जो लड़का होगा, जिसके नंबर होंगे, उस कैंडिडेट के नंबर होंगे, वो जर्नल की कट ऑफ डिसाइड करेगा। इसके बाद से क्या करेंगे, इसके बाद से चाहे वो ओबीसी हो, ओबीसी के 1076, 525, ईडब्ल्यूएस के 819, एससी के और एसटी के 722, इस आधार पे निकालेंगे। उनमें भी यही होगा सेम कि ओबीसी में सबसे पहले 828 देखेंगे, ओबीसी में 828, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो उनको उठाएंगे सबसे ज़्यादा नंबर वालों को। उसके बाद 248 फीमेल, वो सिर्फ फीमेल के लिए। ऐसे आप समझ गए होंगे कि किस आधार पे कट ऑफ डिसाइड होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो 1484 इनको उठाएंगे, फिर 436, मतलब 1920 कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा सबसे पहले, टॉपर्स को, चाहे कौन सी भी कैटेगरी से हो। तो अपन बात करते हैं कि भाई मैंने बताया जैसे कि अपने पास अपन मान लेते हैं कि 20% ही डेटा है, अर्थात 1/5। तो अपन अपने पास ये भी मानना पड़ेगा कि वैकेंसियां भी 1/5 ही है। फिर तो अपन मान लेते हैं कि भाई जर्नल की अपने पास 1920 टोटल पोस्ट है, तो 1/5 अर्थात 384 वैकेंसियां हैं अपने पास। तो लिस्ट में अगर अपन बात करें दोस्तों, जैसे कि अपनी लिस्ट में जो जिसकी रैंक 384 384 रैंक आएगी, वो जर्नल की कट ऑफ डिसाइड करेगा। बिल्कुल समझने की कोशिश करना दोस्तों। अपने पास नंबर हो, ये मैंने 5 का भाग क्यों दिया कि अपन ने डाटा मान लिया कि भाई अपनी तो सब राजस्थान में अपने पास सारा डाटा तो आ नहीं गया, इसलिए अपन ने मान लिया कि भाई हो सकता है अपने पास सिर्फ 20% ही डाटा आया है। वैसे तो मैंने ये बहुत कम माना है, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि अपने पास हो सकता है 20% ही डाटा आया है, इसलिए मैंने 5 का भाग दिया कि वैकेंसियां भी अपने पास 384 हैं इसका मतलब जर्नल में। इसलिए अपनी लिस्ट में जो 384 रैंक पे आएगा, वो जर्नल की कट ऑफ डिसाइड करेगा। इसके बाद बात करें वैसे ही ओबीसी में 1076 वैकेंसियां हैं, लेकिन अपन ने 5 का भाग दे लिया 215, अर्थात जो 384 रैंक, अब मैं बात करूं 384 रैंक लिस्ट में, 384 रैंक अपन बात करें तो भाई ये 96 नंबर के आसपास आती है लिस्ट। आप देखना जरूर, 96 नंबर के आसपास 384 रैंक आएगी। अर्थात मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई दोस्तों जर्नल की 95 से लेकर 96, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ। 96 क्वेश्चन पे 384 तक बंदे आ गए। आप लिस्ट में किन्हीं भी ऊपर के टॉपर को काउंट करना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 384 तक, वो 96 नंबर तक आएगा। अर्थात जनरल की अपन कट ऑफ मान सकते हैं 95 से 96। इसके बाद बात करते हैं 384 आ गई, फिर इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद पर्टिकुलर एक कैटेगरी को उठाते हैं। फिर वो ये नहीं है कि मिक्सअप करेंगे, जैसे अपने पास ओबीसी की यहाँ 1076 है, जर्नल की जब सीट वो फुल हो जाएंगी तो उसके बाद वो ओबीसी की कैंडिडेट देखेंगे सिर्फ। जैसे मान लिया जर्नल की गई 95, उसके बाद 94 पे ओबीसी के कितने हैं, 93 पे कितने हैं, 92 पे कितने हैं, 91 पे देखेंगे। जो 94, 93, 92 ईडब्ल्यूएस और वो आ रहे हैं, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका अलग वो बनेगी। इसके बाद बात करें जैसे ओबीसी में अपन ने 215 मान ली, तो 215 जैसे 384 और उसके बाद 215 और 384 को हटा देने के बाद ये 96 नंबर आ गया। इसके नीचे आपको 215 कैंडिडेट्स और लेने हैं। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो भाई ओबीसी के फिर 95 तक रहने के बाद वो ओबीसी के लड़के फिर मतलब मेल प्लस फीमेल उठाएंगे। उसके बाद अगर बात करें भाई 215 कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे अपने पास 1/5 किया, तो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 95 नंबर तक हटा दो, उसके बाद अपन ओबीसी के 215 काउंट करते हैं ना दोस्तों। 215 काउंट करने पर तो ये करीबन होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 91 क्वेश्चन। जी हाँ, 91 क्वेश्चन, इतना डिफरेंस है। और ये 91 क्वेश्चन तक ओबीसी वाले आते हैं दोस्तों, 215, ठीक है। इसके बाद बात करें ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की अपन 1/5 करके 105 मान सकते हैं कि भाई 95 जर्नल की ले ली अपन ने, ठीक है, 384 तक। 384 के बाद में अपने को ईडब्ल्यूएस की काउंट करने 105, तो जहां तक लास्ट बंदा आएगा 105वीं रैंक का, वो अपने पास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी। ऐसे ही अपन बात करें दोस्तों
एससी की, तो एससी में मैंने 1/5 किया तो 163.8, जैसे अपन मान लेते हैं इसको अराउंड 164। तो अर्थात क्या करेंगे सबसे पहले कि जर्नल की जो 95 गई उस 95 क्वेश्चन से नीचे देखेंगे एससी एससी के बंदे काउंट करेंगे, 164 रैंक तक जो बंदा आ गया एससी का वो एससी की कट ऑफ डिसाइड करेगा दोस्तों। उसके बाद अगर अपन बात करें एसटी की तो 124.4, इसको मान लेते हैं 125। तो इसी का भी वही मेथड रहेगा, जर्नल की 95 96, ठीक है। उसके बाद अपन एसटी एसटी के बंदे काउंट करेंगे पूरे, एसटी के मेल प्लस फीमेल, जहां तक 125वीं रैंक का जो बंदा आएगा लास्ट में वो एसटी की कट ऑफ डिसाइड करेगा दोस्तों। तो इसके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी की 91 दोस्तों। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये आएगी लगभग 86 से 87। और बात करें एमबीसी की दोस्तों तो ये आएगी 83 क्वेश्चन। और बात करें एससी की और एसटी की तो एससी की दोस्तों 79 से 80 क्वेश्चंस। और बात करें 70 से 72 क्वेश्चंस। ये दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक मैंने बताया है, समझाने की कोशिश की है आपको कैसे कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस पे संदेह हो तो ज़रूर आप लिस्ट ज़रूर देखें। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो गूगल फॉर्म की आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है, उस फॉर्म में अपने नंबर और अपने दोस्तों के जिसको आप जानते हैं उसका फिल करें। और ज़रा से भी अगर आपको त्रुटि लगी हो तो कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।